Welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Yoga stretches in Mumbai local trains. तो मुंबई की लोकल ट्रेनों में योगा अभ्यास, इसके बारे में न्यूज़ है। चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं। जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उसके सिनोनिम मीनिंग देखेंगे। लास्ट में एक्स्ट्रा जो वर्ड करते हैं उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आप कुछ जो है इंपॉर्टेंट मिस कर सकते हैं अगर आप स्किप करेंगे तो। उससे पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। लेट्स सी नेक्स्ट। सो हियर इज एवरी मॉर्निंग मुंबईज लोकल ट्रेन्स आर पैक्ड विद पीपल हेडिंग टू वर्क। एवरी मॉर्निंग मीन्स हर सवेर मुंबई की जो लोकल ट्रेन्स है वो भरी होती हैं। पैक्ड विद का मतलब होता है उनमें खचाखच यात्री भरे होते हैं। पीपल हेडिंग टू वर्क, जो पीपल कहाँ जाते हैं, वर्क के लिए जाते हैं, उनसे वो क्या होती है, पैक होती है, एकदम भरी हुई होती है। इन दी मिडल ऑफ ऑल दी हस्टल, हस्टल का मतलब होता है भीड़ भाड़, बिजी, जहाँ पे धक्का मुक्की होता है ना, तो देखना ट्रेन या बसेज में क्या होती है, हस्टल होता है बहुत ज़्यादा। उसके लिए वर्ड हो जाएगा जोस्टल, JOSTLE, जोस्टल, या टुमुल्ट, TUMULT, टुमुल्ट, या पुश कह सकते हैं। तो किसके बीच, हस्टल के बीच। हाउएवर, हालांकि समथिंग स्पेशल हैज़ बीन हैपनिंग, कि कुछ इन हस्टल भरी माहौल में भी कुछ ऐसा हो रहा होता है, कुछ स्पेशल हो रहा होता है। सम पैसेंजर्स क्लोज देयर आइज, कुछ पैसेंजर्स अपने आंखों को बंद कर लेते हैं, सिट स्ट्रेट, और सीधे बैठ जाते हैं, एंड एंगेज इन लाइट ब्रीथिंग, और लाइट मीन्स हल्का फुल्का, और एंगेज मीन्स उसके साथ वो एंगेज हो जाते हैं, तो वो हल्की हल्की सांसें जो हैं लेते हैं। एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, और अपने बॉडी को क्या कहते हैं, स्ट्रेच करते, खींचते हैं और एक्सरसाइज करने के लिए। दिस इज मुंबईज मोस्ट अनयूजुअल योगा क्लास विच हैपन्स इनसाइड मूविंग ट्रेन्स। ये क्या है, मुंबई का मोस्ट क्या है, अनयूजुअल, अनयूजुअल जो हमेशा ना हो, यूजुअल ना हो, अनयूजुअल हो, योगा क्लास है, बहुत ही पॉपुलर मुंबई में। विच हैपन्स, जिसमें ट्रेन्स के अंदर किस तरह की मूविंग्स होती हैं, या वहाँ पे ट्रेन्स के अंदर एक्सरसाइज पीपल जो है करते हैं। इनसाइड मीन्स अंदर। दिस आइडिया केम फ्रॉम रुचिता शाह, तो ये आइडिया किससे आया, रुचिता शाह से। द फाउंडर ऑफ हिल स्टेशन, जो क्या है, फाउंडर हैं किसकी, हिल स्टेशन की। अ ग्रुप दैट प्रमोट्स वेलनेस, ये ग्रुप है जो क्या करता है, प्रमोट करता है वेलनेस को। वेलनेस मीन जिसमें आप स्वस्थ होते हैं, हेल्दी को ये प्रमोट करता है। सी स्टार्टेड दिस ऑन इंटरनेशनल योगा डे इन 2017, तो उन्होंने इसको स्टार्ट किया था इंटरनेशनल योगा डे 2017 को। इंटरनेशनल योगा डे कब होता है, 21 जून को, तो 21 जून 2017 को उन्होंने ये स्टार्ट किया था। टुडे इट हैज़ बिकम अ लार्ज मूवमेंट विद ओवर 100 वॉलंटियर योगा टीचर्स, लेकिन आज ये क्या है, बन गया है एक लार्ज मूवमेंट, एक ऐसा अभियान जो बहुत बड़ा है, जिसमें लगभग 100 वॉलंटियर जो हैं, योगा टीचर्स इसमें शामिल हैं। वॉलंटियर होते हैं जो अपनी इच्छा से कोई कार्य को करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एंड थाउजेंड्स ऑफ कम्यूटर्स ज्वाइनिंग इन, कम्यूटर्स क्या होते हैं, जो व्यक्ति इधर से उधर आते जाते रहते हैं, यानी यात्रा करते हैं, आने जाने वाले व्यक्ति को, यात्री को हम क्या कहते हैं, कम्यूटर्स कहते हैं। तो हज़ारों जो कम्यूटर्स हैं इसको ज्वाइन करते हैं। पीपल आर सरप्राइज्ड व्हेन वी से वी डू योगा इन क्राउडेड ट्रेन, तो उन्होंने कहा कि पीपल क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं जब हम कहते हैं कि हम क्राउडेड भरे ट्रेन में योगा करते हैं। सा सैड, ऐसा उन्होंने कहा। बट वी शो देम दैट इट इज़ पॉसिबल, पर हम उसे ये उन्हें दिखाते हैं कि ये क्या है, पॉसिबल है, संभव है। इट इज़ नॉट अबाउट डूइंग डिफ़िकल्ट पोजेज, ये नहीं है कि इसमें हम डिफ़िकल्ट पोजेज करते हैं। ये कि योगा ना, आप अगर रेगुलर करने लग जाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, तो आप अपनी बॉडी को आसानी से जिस डायरेक्शन में भी उसको घुमाना चाहते हो मूवमेंट हो जाती है। लेकिन बस ट्रेन में ऐसी डिफ़िकल्ट योगास तो नहीं कर सकते, इसलिए वो कहते हैं कि ये नहीं है कि हम इसमें डिफ़िकल्ट पोजेज को शामिल करते हैं। इट इज़ अबाउट सिंपल थिंग्स लाइक हैंड मूवमेंट्स, इसमें क्या है, बस सिंपल थिंग्स हैं, जैसे कि हैंड को मूवमेंट करना। इससे भी क्या होता है, आपकी बॉडी में क्या होती हैं, जो हरकत होती रहती है। ब्रीथिंग, सांस लेना, एंड ब्रीथिंग नॉर्मल नहीं, जो हम लेते हैं काम करते वक्त या कुछ भी काम करते वक्त ब्रीथिंग करते, वो नहीं। एक ब्रीथ होता है बहुत डीप लेना, ये ब्रीथ क्या करता है, हमारे अंदर के जो
गंदी हवा होती है उसको बाहर निकालता है, और जो बेस्ट प्योर शुद्ध हवा होती है वो हम उसको इनहेल करते हैं, लेते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो अंदर की जो ऑक्सीजन जो है वो चेंज होता रहता है। कहते हैं ना कि जैसे पानी को अगर चेंज करना है तो उसमें पानी भरते चलो, जैसे मिट्टी मिला लो एक गिलास में, तो अगर उसको टूटी खोल दोगे तो क्या होगा, पानी भरता जाएगा और गंदा पानी बाहर निकलता जाएगा और शुद्ध पानी उसमें भरता जाएगा। वैसे ही अगर आप बार बार ऑक्सीजन को लेओगे अंदर, तो उससे क्या होगा, जो गंदी दूषित हवा है वो क्या होगी, बाहर निकल जाएगी और शुद्ध हवा आपकी बॉडी में जाएगी, जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी और ये आपकी स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। एंड स्मॉल स्ट्रेचेस दैट यू कैन डू इवन वाइल सिटिंग, और इस तरह की छोटी छोटी खिंचाव करना यानी कि मूवमेंट करना, जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी भी मूवमेंट में रहेगी और आप इसे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। स्पेशली फॉर वर्किंग वुमेन, खास तौर पर वो महिलाएं जो काम करती हैं, जगलिंग हाउस होल्ड ड्यूटीज़, जो अपने रोजाना दिन मर्रा की काम को फुलफिल करती हैं। लॉन्ग कम्यूट्स एंड जॉब्स, लॉन्ग कम्यूट्स मीन्स लंबी यात्रा के लिए और या जॉब के लिए। दिस बिकेम्स अ मोमेंट ऑफ रिचार्ज, ये उनके लिए क्या बन सकता है, एक रिचार्ज का मोमेंट बन सकता है, यानी कि जिससे वो अपनी बॉडी को रिचार्ज कर सकते हैं, ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं। शी सेड, ऐसा उन्होंने कहा, वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट योगा डज नॉट नीड अ योगा मैट बट अ माइंड सेट। उन्होंने कहा कि योगा के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास योगा मैट हो, इसके लिए बस आपकी विल पावर, माइंड सेट होना चाहिए कि हाँ आपने करना है। नेक्स्ट चलते हैं। As a part of Hill Station's 100-day countdown to International Yoga Day 2025, तो 100 डे का काउंटडाउन उन्होंने स्टार्ट कर दिया इस मूवमेंट को स्टार्ट करके, क्योंकि 21 जून को होता है ना, तो उन्होंने इस मूवमेंट को 100 डे पहले ही इसको किया शुरू। टू ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर्स ईच डेली बोर्ड डिफरेंट सुबर्बन ट्रेन्स अक्रॉस द सिटी। तो टू ट्रेंड, दो जो बहुत ही ट्रेंड हैं योगा में, जो योगा करवाते हैं, ईच हर दिन बोर्ड करते हैं, बोर्ड में चढ़ते हैं, डिफरेंट सुबर्बन का मतलब होता है उपनगरीय ट्रेन में वो क्या करते हैं, चढ़ते हैं पूरे सिटी में। गाइडिंग पैसेंजर्स, और पैसेंजर्स को गाइड करते हैं थ्रू अ 50 मिनट रूटीन। ये 50 मिनट का एक रूटीन होता है, जैसे वो अपने मार्ग पर तो पहुंच ही जाएंगे, अपने डेस्टिनेशन पर तो पहुंच ही जाएंगे, और दूसरा उनका ये जो टाइम है वहाँ से अपने डेस्टिनेशन तक जाने का, उससे क्या होगा, उनका ये टाइम यूटिलाइज हो सकेगा। दैट इंक्लूड स्ट्रेचेस, जिसमें क्या होगा, ये सारे योगास के जो स्टेप्स हैं या जो मूवमेंट है ये शामिल है। ब्रीथिंग टेक्निक्स एंड पोस्चर कोरेक्शंस, तो इसमें क्या क्या शामिल है, स्ट्रेचेस, ब्रीथिंग करना, सांस लेना, डीप ब्रीथ करना, पोस्चर कोरेक्शंस, जो उनके पोस्चर होते हैं ना, बॉडी आप कई बार देख रहे बैठते हो ना तो आपका कंधा नीचे गिर जाता है, ठीक है, या फिर आप कुछ गलत तरीके से बैठते हो जिससे कि आपका पेट अंदर चला जाता है, आप आगे की ओर झुक कर बैठते हो, ये क्या है, गलत पोस्चर है आपके बैठने के लिए। आपका हमेशा मोढ़ा जो है स्ट्रेट होना चाहिए, और मतलब बिल्कुल पीठ जो है, रीढ़ की हड्डी जो है एकदम सीधी होनी चाहिए, ये आपका सही पोस्चर होता है, तो ये उसमें वो ठीक करवाते हैं। दिस एक्सरसाइज आर केयरफुली डिजाइंड टू सूट दी ट्रेन एनवायरनमेंट, ये जो एक्सरसाइज उसमें करते हैं ये केयरफुली, सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया होता है कि ये क्या हो, जो ट्रेन के एनवायरनमेंट होते हैं अंदर जो भी हालात होते हैं उसके लिए ये सुटेबल हो। रिक्वायरिंग नो मैट्स और स्पेस बियॉन्ड दैट आर कम्प्यूटर्स नॉर्मल ऑक्यूपाइज, यानी कि इसके लिए रिक्वायर्स नहीं है कोई भी योगा मैट और स्पेस इतना ज़्यादा जिससे क्या हो, दूसरे यात्रियों को प्रॉब्लम्स हो। वी बिगेन दिस काउंटडाउन ऑन March 13 राइट इनसाइड मुंबई लोकल्स, तो उन्होंने ये देखो March 13 को स्टार्ट किया, ये 100 दिन पहले इंटरनेशनल योगा डे से मुंबई के लोकल्स में इन्होंने स्टार्ट किया। सैड सीनियर योगा टीचर एंड कैंपेन कोऑर्डिनेटर वर्षा आहूजा, उन्होंने कहा, हु लेड्स टू 100-day ट्रैवल योगा इनिशिएटिव्स बाय हिल स्टेशन, इन्होंने ये स्टार्ट किया 100 डे का ट्रैवल योगा इनिशिएटिव, पहल 100 डे का ट्रैवल योगा इनिशिएटिव बाय हिल स्टेशंस। एवरी डे 2 टीचर्स बोर्ड फ्रॉम देयर, तो एवरी डे हर दिन जो 2 टीचर हैं वो चढ़ते हैं फ्रॉम देयर नियरेस्ट स्टेशन ड्यूरिंग नॉन पीक आवर्स, नॉन पीक आवर्स में, यानी कि जब
थोड़ा एनवायरनमेंट क्या होता है, थोड़ा शांत और बहुत ही पीसफुली होता है, उस प्रकार के एनवायरनमेंट में वो क्या करते हैं, अपने नियरेस्ट स्टेशन में जाकर वहाँ पर जो ट्रेन है पकड़ते हैं और लोगों को एक्सरसाइज कराते हैं। एंड प्रोवाइड गाइडेंस ऑन सिंपल बेसिस पे उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। सीटेड योगा प्रैक्टिसेस इन रीजनेबली फील्ड ट्रेन्स। सीटेड योगा प्रैक्टिसेस इन रीजनेबली फील्ड ट्रेन्स। फील्ड मीन्स जो भरी होती है, तो उचित रूप से भरी जो ट्रेनें फ्रॉम पनवेल टू CST, पनवेल से CST, विरार टू चर्चगेट, मुलुंड, घाटकोपर, दादर एंड बांद्रा। वी हैव कवर्ड दी सिटी कोच बाय कोच। हम कवर करते हैं क्या, कोच बाय कोच, स्टेशन बाय स्टेशन, एरिया सिटी जो है उसको कवर करते हैं। आहूजा सेड, आहूजा ने कहा, एट हिल स्टेशन, एक ग्रामर रूल बताऊंगी, लास्ट तक बनने रहना। एट हिल स्टेशन, तो हिल स्टेशन पर द मेजॉरिटी ऑफ योगा टीचर्स वॉलंटियर फॉर देयर डिमांडिंग कैंपेन आर सीनियर सिटीजन्स। तो एट हिल स्टेशन मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी मीन्स ज़्यादा मात्रा में जो योगा टीचर्स हैं, वॉलंटरली मीन्स अपनी इच्छा से वो डिमांड करते हैं इस कैंपेन को करने के लिए या इस अभियान को चलाने के लिए। उसमें ज़्यादातर कौन से लोग शामिल हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, यानी कि ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो। तो इसमें एक ग्रामर रूल ये है, देखो यहाँ पे कोच बाय कोच, इसका एक ग्रामर रूल आ सकता है। अगर आप एग्जाम वगैरह की तैयारी करते हैं तो इसको मिस मत करना, ध्यान से सुनना। कोच बाय कोच एंड स्टेशन बाय स्टेशन। तो देखना इसका एरर क्या आता है, जैसे मान लो यहाँ पे स्टेशन लिख दिया, STATION, स्टेशन बाय स्टेशन, ठीक है, दोनों में आपको S लगा के देंगे, स्टेशन बाय स्टेशंस। तो इससे क्या होगा, इसमें आपको देंगे कि एरर फाइंड आउट करो, तो ये एरर हो जाएगा, सेंटेंस बड़ा होगा, तो जिससे क्या होगा, आपको इसको फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर आपको रूल पता होगा तो आप फटाक से पकड़ लेंगे कि हाँ इसमें ये गड़बड़ी है। तो कभी भी देखना, जब भी हम दो सिमिलर वर्ड्स को प्रेपोजिशन से जोड़ते हैं, कोई भी प्रेपोजिशन हो, बस दो सिमिलर वर्ड्स हो, आगे भी और पीछे सेम हो, तब हम उनको अगर जोड़ते हैं तो उसका हम प्लूरल फॉर्म नहीं लिखते, ना ही इसका मान लो S काट दिया, इसमें लगा देंगे तब भी गलत है। इसका काट दिया, अगर इसमें S लगा दिया तब भी गलत है। बस इतना ध्यान रखना। जैसे कि कहते हैं डोर टू डोर, मैं गया चिट्ठी बांटने के लिए डोर टू डोर, तो डोर्स टू डोर्स नहीं कहेंगे, पेज टू पेजेस नहीं कहेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है बैरोन, BARON, बैरोन। बैरोन एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है पावरफुल पर्सन। कैसा पर्सन है, बैरोन पर्सन। या कोई नोबल पर्सन होता है ना, बहुत ही अच्छा नोबल, तो उसको भी हम कह सकते हैं बैरोन पर्सन। ये अक्सर स्टोरीज वगैरह में लिखा आता है कि ही वॉज अ बैरोन पर्सन, बहुत ही पावरफुल, नोबल, ठीक है। नेक्स्ट है सीलिंग, SEILI, सीलिंग, वो वाला नहीं, सीलिंग फैन नहीं, अपर, इसका मतलब सीलिंग, अपर, सीलिंग फैन से याद रख लो, ठीक है। अपर लिमिट, ऊंची लिमिट को हम कहते हैं, जो ऊंच लिमिट होती है ना, जैसे कि 20 से 35, तो ये जो 35 है ये क्या है, अपर लिमिट है, यानी कि सीलिंग है। नेक्स्ट है रिफ्यूट, REFUTE, रिफ्यूट। रिफ्यूट का मतलब होता है अमान्य ठहराना, जिससे आप क्या कर रहे हो, निगेट कर रहे हो, मना कर रहे हो, उसको अमान्य कह रहे हो, कि गलत ठहरा रहे हो, कह सकते हैं। तो इसके लिए वर्ड हो जाएगा इनवैलिडेट या फिर निगेट करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्पैक्यूनियस। इम्पैक्यूनियस का मतलब होता है पूर, गरीब, या फिर डिप्राइव्ड, जिसको ड्राइव से परा रखा गया है, वंचित रखा गया है, तो वो क्या है, पूर है एक तरीके से, ठीक है, डिप्राइव्ड। नेक्स्ट है अंडर प्रिविलेज्ड। कहते हैं ना कि सरकार द्वारा ऐसे कई सारे एफर्ट्स किए जाते हैं ताकि जो अंडर प्रिविलेज्ड पीपल हैं उनको हम पीछे ना छोड़ दें। नेक्स्ट वर्ड है कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब होता है लायबल या फिर रेस्पॉन्सिबल। जैसे इस जिम्मेवारी के तुम क्या हो, कल्पेबल हो, जिम्मेवार हो, रेस्पॉन्सिबल हो या लायबल हो, जवाबदेही आपके ऊपर बनती है, ठीक है। फर्वेंट, FERVENT, फर्वेंट। फर्वेंट का मतलब होता है उत्साही। जैसे होता है ना कि मेले में आप क्या होते हो, बहुत ज़्यादा उत्साह से भरे होते हो ना, खुश होते हो, तो आप क्या होते हो, फर्वेंट होते हो। या फिर आर्डेंट।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सहॉस्टिव। एक्सहॉस्टिव का मतलब होता है व्यापक या फिर कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव तो जो एजुकेशन संबंधी जो भी प्लानिंग की जाती हैं या एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाती है वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिव या कॉम्प्रीहेंसिव लेवल पर बनाई जाती हैं, यानी सभी राष्ट्र में जितने भी राज्य हैं उनके लिए बनाए जाते हैं ताकि उन सभी को ध्यान में रख के जो शिक्षा के माध्यम से उन्नति की जा सके। नेक्स्ट वर्ड है प्रून। PRUNE प्रून। प्रून का मतलब होता है ट्रिम। जैसे आप क्या करते हो, छटाई वगैरह करते हो ना, प्रून करते हो, ट्रिम करते हो, करटेल करते हो, करटेल या पेयर, PARE पेयर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिसीड। रिसीड का मतलब होता है कम होना या अबेट। कोई चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है, रिसीड हो रही है, ठीक है, तो कम हो रही है, रिसीड हो रही है। पर्टेन का मतलब होता है संबंधित। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो भी पर्टेन सब्जेक्ट्स हैं या जो भी पर्टेन सिलेबस है उसको आप पहले ध्यान से पढ़ें, तभी जाके आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। कंसर्न, संबंधित होना कोई चीज़। नेक्स्ट वर्ड है बिलीगर का मतलब होता है सराउंड करना, किसी चीज़ को घेराबंदी कर रहे हैं। जैसे पुलिस अगर जिस एरिया पे क्राइम हुआ होता है तो उस एरिया को वो घेराबंदी करती है ना, तो वो क्या करती है, ब्लॉकेड करती है, BLOCKAD ब्लॉकेड करती है, बिलीगर करती है। नेक्स्ट लास्ट बॉग अप का मतलब होता है मेक समवन फील मोर पॉजिटिव। जब एक फ्रेजल वर्ब है बॉग अप का मतलब होता है जब आप किसी को निराशा से आशा की ओर लेके जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ लेके जाते हो, तो आप उसे बॉग अप कर रहे हो। तो ये थोड़े से वर्ड जो हमने एक्स्ट्रा किए गाइज। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको जो वीडियो है टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।